अब हमसे पूछते हिंदू खतरे में बागेश्वर हाँ बाबा है। जी, अब हिंदुओं के कारण ये सन्यासी बाबा मुसलमानों से जितना दिक्कत नहीं है उतना हिंदुओं से हिंदुओं को दिक्कत है। आपके चरणों से, न माथे पर टीका आपके है, धाम से, न घर पर भगवान ध्वज है, आपके न दरबार वेद से शास्त्र है, न गीता हम रामायण जुड़े है। रहेंगे। मुसलमान के बच्चों को आते कुरान और रहेंगे। कुरान की आयतें आती हैं, वचन देते हैं, हिंदुओं के बच्चों को न परंतु गीता आती न रामायण आती। हमारी अर्जी और हिंदू कहते हो, स्वीकार करो। हिंदू वो नहीं है हम जो सिर्फ पर हिंदुत्व की बात करे, अपनी हिंदू वो कृपा है करो। जो हिंदुत्व को दिल में धारण आपकी करके जय चले। हो, आपकी जय हो, और शिवपुरी के आपकी पागलों, जय हो। हम प्रार्थना करना चाहेंगे मन जितनी बालाजी को माताएं प्रणाम पिता यहाँ करो, पर बैठे सन्यासी बाबा हैं, को अपने प्रणाम करो, बच्चों को दादा कथाओं गुरुजी में को बैठा प्रणाम रो, करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम इसलिए करो, अपने बैठाओ। माता पिता को बच्चे प्रणाम करो। कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे तो हमारी मंदिरालय बात नहीं तीन बार देवालय मंत्र जाएंगे। बोलेंगे। तुम अपने बच्चों को पिक्चरों की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को सिनेमा की छूट देते हो, तुम अपने बच्चों को पार्टी की छूट देते हो, और तुम अपने बच्चों के हाथों में सबसे खतरनाक चीज पॉइजन कैंसर पकड़ाते हो, वो मोबाइल है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, हमें उनकी बात बहुत अच्छी लगी। हमको पहले ही दिन कल जब हम पहुंचे तो यहाँ के एसपी महोदय हमको मिलने आए और हम उनको बैठे थे। उन्होंने एक बात कही, एक अभी मध्य प्रदेश में अभियान चल रहा ऑपरेशन मुस्कान, मुस्कान अभियान नाम का बहुत अच्छा अभियान चल रहा है। मुस्कान अभियान के तहत पुलिस प्रशासन पूरे मध्य प्रदेश से खोई हुई बेटियों को वापस लाते हैं। और एक बड़ा कारण है इस अभियान के पीछे, जो बेटियां जा रही हैं वो एक तो आयु से कम होती हैं, लेकिन जाने का सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया होता, जिसमें सामने वाले के सिर्फ वो फेस, बातें, चैटिंग और सेटिंग के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद करके माता पिता की नाक कटवा करके भाग जाती है। कलयुग के राजा हैं यहाँ, और प्रशासन को बड़ी तकलीफ, उनको खोजना, ढूंढना, जानना। हम भारत की बहनों से प्रार्थना करेंगे, आप लोग भी जो याद रखना, ये बात हो सकता हिंदुओं को या तुम्हें बुरी लगे, पर यदि हम सच नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम याद रखना, मेरे भाइयों तुम याद रखना, बिस्तर पर ले जाने वाले बहुत मिलेंगे, मंजिल पर ले जाने वाला कोई जैसे हमारी लाज रखते हो, अपने इन चीजों की भी लाज रखना। अपने जीवन में तुम सावधान रहना सीखो। जो रील पर है जरूरी नहीं वो रियल हो, जो फेसबुक पर है जरूरी नहीं वो सच्चा हो। फेक बुक भी हो सकता है, हंसते खेलते रहे, फेक भी हो सकता है। जो इंस्टा पर है जरूरी नहीं उसके जो नाक नक्शे फिल्टर का कमाल भी हो सकता है। जितने भी बेटियां और किसी का फोटो देख करके याद रखना मेरे पागलों, भारत के लोगों, आज सबसे ज्यादा तलाक का यदि कारण है तो तलाक का पहला कारण सोशल मीडिया। आप तो सर्व सामर्थ्यवान हो। तलाक का दूसरा सबसे बड़ा कारण आजकल सब पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की सुंदर जीवन साथी चाहते। हमारा मानना है साथी सुंदर हो या ना हो, समझदार होना चाहिए। आपकी सामर्थ्यता तो अपार है, आप तो एक दिन में लाख साथी सुंदर होगा। कई लोगों ने सौंदर्य और संसाधनों के और साधनों के चक्कर में शादियां कर ली, आज कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। वो रह रही दूसरे के साथ, ये दूसरे के साथ, के सिर पर हाथ रख दो अपना सुंदरता के चक्कर में। और साथी समझदार होगा, सुंदर नहीं होगा, समझदार होगा तो वो कदम से कदम मिलाकर चलेगा। गृहस्थ गृहस्थ नहीं, गृहस्थ तुम्हारा मंदिर हो जाए, जिंदगी में मुस्कुराहट आ जाए। इसलिए आज के जमाने में हिंदुओं के पतन होने का सबसे बड़ा कारण है, हिंदू का सबसे बड़ा कारण है वो है तिलकहीन, मस्तक, शिखाहीन, वेदहीन। इनका भजन, इसलिए तुम परेशान, हर विपत्ति में हमारी प्रार्थना भगवान की कथाओं में बैठो, रील के लिए नहीं, रियल के लिए। बीज मंत्र बोलो, हाँ रियल है, फिर रील बन जाए वो बात अलग। किसी को उपदेश देने के लिए रील बनाई जाए, अच्छी बात है। ये बात कहते हुए हमें दुख हो रहा है, पर अब हम क्या कहें। हम भागवत सुनाने बैठे, लोग कहेंगे क्या क्या सुना रहे हो आप, हम क्या बताएं भैया। हमें कई बार ना पुराने राजाओं को देख करके उनकी इतिहास को पढ़ के ना बहुत हंसी आती है। वो उस जमाने में राजा हो गए और उस जमाने में वो नाचने वालियों के नाम पर कई किला दान कर गए। काश आज पैदा हुए होते तो 299 में पूरा मुजरा देख लेते।
प्लेट की हड्डी को एकदम सीधा करें। 299 के डाटा पैक पे पूरा मुजरा हाथ को ऐसे और गजब देखना, कुछ वृद्ध लोग बैठे हैं सभ्य समाज के, आप बुरा ना मानना, समाज को समझाना जरूरी है। बहू नाच रही है, ससुर लाइक कर रहा है, वो उपाय नहीं करेंगे जिन्होंने सन्यासी बाबा की साधना हाँ जी है। इंस्टाग्राम पे हो रहा, दोनों हाथ को ऐसे बहू पैर पे डांस कर रही है कम कपड़े पहन के और ससुर लाइक करके कमेंट कर रहा नाइस। ऐसा उपाय 5 बार करना है, गहरी सांस भरना है और राम कहते हुए छोड़ना है। हलवा पटरी के बरे नकटा, इससे अच्छा तो अपना जमाना था, अपने आप का जमाना था। जिंदगी निकल 5वीं बार और गहरी, बहू का मुख चेटने। इसका मतलब ये नहीं कि हम माताओं को बंधन में रखना चाहते, नहीं, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। नेत्र बंद कर लें, हो रही ये स्वतंत्रता के नाम पर बालाजी के दर्शन करें। आप बालाजी के सामने खड़े हो, भागवत में वर्णन है, लाल लाल देह है, भागवतम रसमालयम, दोनों तरफ वज्र रहो रसिका भूवि भाव कहा रखा है। कथा का श्रोता कौन? जो रसिक है, जो छत्र है। हम कल कपिल से प्रार्थना करेंगे, 4-5 लोगों की टीम लगा के आगे उनको बैठाओ जिनके माथे पे टीका, बहुत प्यारा रूप है बालाजी का, उन्हें आगे बैठाओ। ये जो आगे की टी है ना, जो जितना बड़ा टीका लगा के आगे उतना आगे बैठाओ। महाराज जी देखो भयंकर बड़ा लगाए हैं, इसलिए तो मंच में बैठे। उनके चरणों में अपने प्रश्न को कैमरा वाले संस्कार, जैसे आपने बालाजी को प्रणाम किया और देखा कि उनके ही बगल में महाराज जी लंबी लंबी जटाओं वाले आपके ये सूफी वाले महाराज जी हैं, लंबा चमीटा लिए आश्रम है महाराज, हुए एक सन्यासी खड़े हैं, वो कोई और नहीं सन्यासी बड़े बाबा हनुमान जी खड़े वाले। हैं। देखो क्या गजब का तिलक, तब तो मंच पे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तिलक लगाने से हिंदुओं की पहचान होगी, ना ना ना। हिंदू भाई देखो, पुलिस वाला वर्दी में ना हो तो पुलिस मानता कौन है? वो तुम्हारे सिर पर हाथ रख रहे हैं तो लोग उठाए, अरे पुलिस में तुमने उनके चरणों को पकड़ लिया है, कोई कहता है तुम अपनी अर्जी को सुना रहे हो। हाँ जी या ना जी, वो तुम पर कृपा कर रहे हैं, टोपी चिंता मत लगाता, कर, क्रॉस मैं बैठा लटकाता, हूं। हिंदू तिलक लगाए, वो गजवा चाहते अपन भगवा, ये हिंद चाहे। तो मैं हम प्रार्थना और वही मंदिर पर जैसे ही तुमने दिखावा से मत करो, बच्चों पीछे को मुड़ भी करके समझाओ, देखा, बच्चों को भी ये बात बुझाओ। तुम्हारे सभी पूर्वज खड़े हुए हैं, आपकी तो जिंदगी सभी निकल गई। पुत्र खड़े हुए हैं। बच्चा, अपने अब बच्चों तुम्हें को तुम आशीर्वाद संपत्ति दे दे रहे के हैं। मरो या ना मरो, अपने बच्चों को महंगी कार व्यापार तुम सभी को देकर प्रणाम जाओ कर या रहे ना हो। जाओ, अपने बच्चों को ठीक ठाक संस्कार देकर के गले जाओ। लगा रहे हो, बच्चों को संस्कार सन्यासी देकर बाबा जाओगे, वो तुम्हारी भूखे बाहें नहीं पकड़े मरेंगे। हुए हैं। तुम संपत्ति देकर के जाओगे, तुम संस्कार नहीं सन्यासी देके बाबा जाओगे, के मरते साथ ही में जुआ खेल के परिक्रमा कर रहे हो। बेटा नहीं है, आज भी रो रहे हैं, क्यों? बेटा तुम अपनी आप बीती सुनाते जा रहे हो, अच्छा तो पहले ही ठीक था, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। रोने लगे। हम तब पर ब्राह्मण दया देवता रखना, को गोकर्ण जी हम ने पर कृपा समझाया, रखना। पिताजी ये संसार वो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। यहाँ कोई अपना नहीं, बात भी सही है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब। इस संसार का नियम है, स्वार्थ देखेंगे तो प्रेम करेंगे, स्वार्थ नहीं तो प्रेम नहीं। जब तक स्वार्थ है तब तक राम राम कहेंगे भैया, स्वार्थ खत्म हो जाए कोई राम राम करने को तैयार नहीं है। इसलिए संसार पे भरोसा न करना, दुनिया के भरोसे मत रहना। ये दुनिया जो तुम्हें अपना अपना कहती है ना, एक बात सुन लो कान खोलकर, शिवपुरी वालों, अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हों, अपने वो होते हैं जो मुसीबत में साथ। थक जाएं,
बड़ी गला बैठने जैसी स्थिति हो फोटो जाए में तो पूरी फिर आप दुनिया देखना साथ खड़ी हो कितना जाती आनंद नहीं आपके जीवन में आएगा। मुसीबत में कोई अपना ही खड़ा होता है, जिसके अंदर आपके लिए अपनापन होगा वो साथ खड़ा होगा। अपना कौन है, इस बात का परिचय यदि पूरी दुनिया में आपको करना है, यदि तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, फेमस हो जाओगे, सब बगल में फोटो के लिए खड़े हो जाएं, उनको तुम अपना मत मान लेना। ना 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 ना, अपने वो नहीं है जो फोटो में साथ खड़े हो, अपने थोड़ा गति और बढ़ाएं। मुसीबत में साथ खड़े हो। और सुनो दूसरी बात, अपने कौन, अपने वो नहीं है जो वसीयत पूछे, अपने वो नहीं है जो वसीयत पूछे, अपने वो होते हैं जो तबीयत पूछे। हाँ, जो पूछे आप ठीक हो, कुछ व्यवस्था करें, चिंता ना करो, तबीयत पूछने वाले अपने, वरना और गति को बढ़ाया जाए। सुर नर मुनि सब की मुख को खुला हुआ रखें, हुम हुम बोलते जाए, शरीर को हिलेंगे, जितने जोर से हिले रोके ना शरीर को, दिमाग तक एकदम स्पंदन जाएगा, ब्रेन तक एकदम स्पंदन जाएगा और शरीर को एकदम कंपायमान करेगा। जितना ज्यादा जोर गति और तेज गति से आप बोल पाएंगे उतना लाभ ले पाएंगे। सीताराम 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 कर्ण जी समझाने लगे, संसार सागर में कोई भी अपना, लंबी गहरी सांस लें, सब सपना है, मोह छोड़ें, शरीर को एकदम ढीला कर दें, अनेक प्रकार, बिल्कुल बोझ ना रखें, सपने में सो रहे हैं, कंधों पर भी बोझ ना रखें, ना कोई बेटा है, ना शरीर पर भी बोझ ना रखें, ना कोई पत्नी है, अपनी श्वास का आनंद लें। जो आप श्वास चला रहे हैं इसको सामान्य कर लें एकदम, याद नहीं करता, और अपनी श्वास का आनंद लें, अपनी श्वास को सुने, परम शांति को महसूस करें। कौन अपना है, बोलो बोलो भैया, परमात्मा अपने हैं, बोलो जय जय श्री। इसलिए भगवान को अपना मानना चाहिए, बाकी किसी को अपना नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल से सबको पराया मानो, केवल भगवान को अपना। सबसे कहो हाँ भाई तुम हमारे, हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम तुम्हारे, पर भीतर से ये पक्का मान लो, बुरा ना मानना। अभी यहाँ जितने कथा सुन रहे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे, जय जयकार कर रहे, एक लफड़ा हमारे ऊपर आ जाए एक भी नहीं दिखेगा। हाँ, न माथे पर खिंचाव चेला होंगे वो ही भर दिखेंगे, बाकी सब कहेंगे गुरुजी निपटे, हम तो घर चले, कौन आफत में फंसे। हाँ भैया, यहाँ कोई अपना नहीं है, सच्ची बात कह रहे, केवल भगवान अपने हैं, बोलो सीताराम। गोकर्ण जी ने जब खूब ज्ञान दिया, ये संसार सागर है, यहाँ सब रेलगाड़ी के यात्री हैं, रेलगाड़ी पे बैठ जाओ, यात्री मिल जाते हैं सामने। और भैया कहाँ से हो? अरे भैया हम तो यहाँ से हैं, अशोकनगर से। अच्छा अच्छा, आप कहाँ से? शिवपुरी से। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत लड्डू है, घर से लड्डू लाए, लो खाओ खाओ खाओ। और बढ़िया दोस्ती हो गई, लेकिन दोस्ती तो